नबील अमीन मकीन करीम रऊफ़ुर रहीम वाला आलिही व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन अम्मा बाद इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम चश्म रहमत व कुशा सुबह वन अंदाज नजर ए कुरैशी लकबी हाशमी व मुत्तलबी इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मौसूस मोहतरम सामीन नाज़रीन, शम्मे रिसालत के परवानों, मदाखानों के दीवानों, औलियाए कामिलीन के परवानों, नाते मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजानों, आज की इस महफिल का मेज़बान रफ़ीक शेख फरीदी आपके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है, बेपनाह करम है कि उसने एक बार फिर मुझे और आप सबको अपने महबूब करीम आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और सुनने की इजाज़त अता फरमाई। अंजुमन फैज़ान मुस्तफ़ा नात कौंसल डंदों के ज़ेर तमाम सालाना अदीमुश्शान महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिलाए इस्तक़बाल रबीउल अव्वल, वो माह मुबारक कि जिसके सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर खुशी अता फरमाई, हर नेमत से नवाजा, वो माह मुबारक अनकरीब हमारे दरमियान पहुँचने वाला है। और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक का हर साल धूमधाम के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ इस माह मुबारक का इस्तक़बाल किया करते हैं। और इस माह मुबारक की आमद पर हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल जाया करता है कि वो माह मुबारक हमारे दरमियान पहुँचने वाला है कि जिस माह मुबारक के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई, ये कायनात जिसके सदक़े से अता हुई, वो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, वो माह मुबारक हर साल हमारे दरमियान आता है और हर साल मोहब्बत वाले, इश्क वाले इसका इस्तक़बाल किया करते हैं। और अंजुमन फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात कौंसल की जानिब से इस माह मुबारक के इस्तक़बाल में, इस्तक़बाल रबीउल अव्वल में 19वीं सालाना अदीमुश्शान महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनक़ाद पज़ीर है। और यकीनन ये महफिल, इसका एहतमाम एक दिन में या एक रात में नहीं होता, बल्कि महीनों इन महफिलों का एहतमाम करने में लग जाया करते हैं। और वो लोग खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ड्यूटी पर मामूर फरमाता है और ये काम उनके ज़रिए से
पाए तकमील तक पहुंचता है, उन खुश नसीबों में हम सब के मोहब्बत करने वाले मुशफ़िक़ मेहरबान भाई अब्दुस्सलाम अल मारूफ मुन्ना भाई, जो शब रोज अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाने के लिए आप हज़रात के ताउन से हर साल इस महफिल का इंतज़ाम इंतज़ाम किया करते हैं और शब रोज अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाने में सर्फ किया करते हैं। रब्बे कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद जिक्र के सदके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल के तुफ़ैल उन्हें मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ तमाम दोस्त जो बाहर खड़े हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि बराह करम अंदर तशरीफ ले आएँ। पंडाल में सर्दी से बचने का इंतज़ाम भी किया गया है। आप हज़रात बाहर खुले आसमान के साए तले मौजूद हैं, लिहाजा अंदर तशरीफ ले आइए। इंशाअल्लाह आप हज़रात यहाँ बैठ कर जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनेंगे तो इस जिक्र की गर्मी भी इंशाअल्लाह हमारे बदन में लगने वाली सर्दी को दूर कर देगा। और आप हज़रात अगर करीब करीब होकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह एक दूसरे की गर्मी भी जिसके ज़रिए सर्दी का एहसास भी कम होता जाएगा। मैं तमाम दोस्तों से, तमाम मोहब्बत करने वालों से जो दूर नज़दीक से तशरीफ लाए हैं, मैं उन तमाम को इस महफिल में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस शख्स को, हर उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर उस मुहिब्बे ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिसने इस महफिल के हवाले से, इस महफिल को सजाने के हवाले से दामे दरमे कदम सुखने जिस तरह भी हिस्सा शामिल किया है, रब्बे कायनात उसके इस हिस्से को कबूल फरमाए। और जो कुछ आपने माल की सूरत में, जान की सूरत में, वक्त की सूरत में जो भी कुछ इस महफिल के लिए अपना हिस्सा शामिल किया है, रब्बे कायनात उस हिस्से को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इंतजाम किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी दारैन की नेमतों से आरास्ता फरमाए। फिर मोहब्बत से एक बार दरख्वास्त उन तमाम लोगों से, उन तमाम अहबाब से कि जो घरों में बैठकर अपनी आवाज़ों को, मेरी आवाज़ को समाअत कर रहे हैं और अपने घरों में बैठकर अपनी आपस की गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं या बाहर खड़े दुनियावी गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बराह करम जौक दर जौक तशरीफ ले आइए। इंशाअल्लाह अब से कुछ ही देर बाद इस महफिल का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और मुक़द्दस कलाम से इस मकाम पर हुआ चाहता है। आप हज़रात को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मकाम पर जिक्र होता है, बुजुर्गों ने फरमाया कि उस मकाम पर पूरे साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। तो वो लोग खुशबख्त हैं कि जो साए में मौजूद हैं और जो अभी भी अपने घरों में बैठकर मेरी इस आवाज़ को समाअत कर रहे हैं। अभी भी अपने घरों में बैठकर इस महफिल की आवाज़ को समाअत कर रहे हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि बराह करम महफिल गाह में तशरीफ ले आएँ। इंशाअल्लाह चंद नबात बाद हम बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाग और मुक़द्दस कलाम की तिलावत से इस महफिल के आगाज़ की जानिब चलेंगे। रब्बे कायनात का बेपनाह शुक्र है कि उसने मुझे और आप सबको अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये वो उम्मत है
कि जिसमें पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया अलैहिस्सलाम ने जाहिर की, अब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने मुकद्दर पर रश करना चाहिए कि वो किस कदर खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सामने मोहतरम, जो लोग पंडाल के गेट पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराह करम अंदर तशरीफ ले आएं, और जो दरमियान में साइडों में बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर शुरू से ही इस सिलसिले को कायम रखेंगे कि यहाँ जो आशिकान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, आप भी उन्हीं की सफ़ में अगर बैठ कर जिक्र की महफिल को समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सर्दी के एहसास को भी कमी का बाइस बनेगा, और यकीनन मिलजुल कर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इस महफिल को सुनने में और हमें सुनाने में भी कैफ सुरूर महसूस होगा। तो जो लोग साइडों में बैठे हैं, अगर ज़हमत गवारा ना हो तो यहाँ आगे तशरीफ ले आएँ। बहुत मोहब्बत से दरख्वास्त है, बड़ी अकीदत से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ये सिलसिला साइडों का ही ख़त्म हो जाएगा एक साथ। अब जब आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे आने वाले भी आपकी तकलीद में आपके को बैठा देखकर इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत के साथ, उसी अकीदत के साथ इस महफिल को समाअत करेंगे। आइए हम इस महफिल के आगाज़ की जानिब चलते हैं। आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और मुकद्दस कलाम की तिलावत से कि किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात की कि रसूल आज़म ज़मीन पे उतरे तो साथ रब का कलाम उतरा। रसूल आज़म ज़मीन पे उतरे तो साथ रब का कलाम उतरा कि आसमानों से दहर वालों मोहब्बतों का पयाम उतरा, कि आसमानों से दहर वालों मोहब्बतों का पयाम उतरा। और सियाह शब के महकते आंचल के पुरनूर हुर्फों में ये लिखा था, सियाह शब के महकते आंचल के पुरनूर हुर्फों में ये लिखा था कि ये वो बशर है जिसके खातिर दुरूद उतरा, सलाम उतरा। ये वो बशर है जिसके खातिर दुरूद उतरा, सलाम उतरा। और हवा ये मक्के की रेत गलियों में इतरा के सबसे ये कह रही थी कि आमिना के हबीब आंगन में अंबिया का इमाम उतरा, कि आमिना के हबीब आंगन में अंबिया का इमाम उतरा। रसूल आज़म ज़मीन पे उतरे तो साथ रब का कलाम उतरा कि आसमानों से दहल वालों मोहब्बतों का पयाम उतरा। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुकद्दस आया बैयनात को समाअत करते हैं, जिसके लिए इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुकद्दस आया बैयनात की तिलावत की सआदत हासिल करने के लिए मोहतरम कारी अब्दुल गफूर